अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन आपको वेलकम कहते हैं। ओके, अब हम लोग चल रहे हैं अपनी प्लेनर सिमेट्री की तरफ। प्लेनर सिमेट्री का मतलब क्या है कि जैसा प्लेन, सही है, 2 डायमेंशनल सरफेस है और इस पे जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। चार्ज यहाँ पर भी और चार्ज पीछे भी है। वी विल कंसीडर दिस टू बी अ नॉन कंडक्टिंग सरफेस अपनी आसानी के लिए, ताकि चार्ज आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। याद रहे अगेन, दिस इज एन इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट है ये। इनफाइनाइट शीट का एक टुकड़ा हम लोगों ने, एक पार्ट हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है यहाँ पर, और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मैंने बहुत छोटा सा बनाया क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा लिखना वगैरह होगा, तभी मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई है। सही है। तो एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसका एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, और क्या है कि उस शीट पे दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है। ओके, क्योंकि सरफेस पे चार्ज बैठा हुआ है तो कौन सी डेंसिटी आएगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपको याद आ गया होगा, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आने वाली है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। लेट्स से एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से एट दिस पॉइंट आपने फाइंड करनी है, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिस्टेंस पे आपने जो है वो फाइंड करनी है, और वो पॉइंट पी हम लोगों ने लोकेट कर दिया। सही है। लेट्स से उसका डिस्टेंस आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आर है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, और सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्री का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक प्लेनर सिमेट्री बनी हुई है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या था? वी विल कंसिडर अ गॉसियन सरफेस, एक ऐसी गॉसियन सरफेस जो चार्ज को इनक्लोज कर दे। तो चार्ज तो यहाँ बहुत सारा है, हम जो सरफेस यहाँ पे सपोज करने लगे हैं, और ये सरफेस क्यों सपोज कर रहे हैं? लास्ट टाइम हम लोगों ने सिलेंडर सपोज किया था, यहाँ पर भी हम सिलेंडर सपोज करेंगे। इसकी वजह क्या है? इसका थोड़ा सा मैंने आपको काम देना है कि हम लोग ऐसी सरफेस क्यों सपोज करें। खैर मैं आखिर में उस पर आऊँगा कि अगर ये सरफेस ना होती, कोई और सरफेस सपोज करते तो क्या होता। एक सिलेंडर सपोज किया दैट इज पियर्सिंग थ्रू दिस सरफेस। एक सिलेंडर सपोज किया जो सरफेस के आर पार हो गया, यानी कि इस तरह से, ऐसे इस सरफेस में से क्रॉस कर गया। सही है, यानी कि लेट्स से अगर ये मार्कर है, इसको मैं सरफेस के अंदर से आर पार कर दूं तो कुछ पार्ट इसका यहाँ पर होगा और कुछ पार्ट इसका पीछे होगा। इस तरह से हम लोगों ने सपोज किया हुआ है। ओके, चार्ज इनक्लोज हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितना चार्ज इनक्लोज किया है, तो आपने कहा सर इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा डेंस है तो ज़्यादा चार्ज होगा, अगर डेंसिटी कम है चार्ज की तो चार्ज भी क्या होगा? कम होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितना चार्ज इनक्लोज करा, तो आप कह सकते हैं तो वो डिपेंड करेगा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर और कितना एरिया इसका है। तो टोटल चार्ज आ जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई ए। शाबाश। ओके, मान लेते हैं इसका एरिया जो है वो ए है, तो वो एरिया ए यहां पर आ गया। ओके, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को फाइंड करनी है। सही है। ओके, इस पे चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन अपनी। क्योंकि हम लोगों ने गॉसियन सरफेस सपोज कर ली, हम यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करने लगे हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी कैन राइट टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्यू इनक्लोज की जगह ये पुट कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ई डॉट डी ए। मैं थोड़ा तेज़ली चल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग काफ़ी डिटेल में इससे बात कर चुके हैं, तो मैं उस डिटेल में ही जा रहा है। अगर वो वीडियो नहीं देखी पिछली वाली तो वो ज़रूर देख लेगा आप। क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। वैसे तो काम नहीं आएगा इक्वेशन नंबर 1 का, लेकिन कह दिया। बट अगेन यहाँ पर एक और इशू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एरिया की हेल्प से। सही है ना। इसमें क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस कौन है? सिलेंडर है। सिलेंडर बीइंग अ क्लोज सरफेस, उसकी अगेन 3 चीज़ें होंगी। क्या क्या चीज़ें होंगी वो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि एक होगा इसका कर्व पार्ट, दूसरा होगा इसका ये वाला कैप, और ये वाला कैप। तो लेट्स से बैक कैप है,
और ये फ्रंट कैप है, इसको ऐसे नाम रख लेते हैं। ये अगर आप इसको ऐसे रख लें, इसको ऐसे रखा हुआ है, ये इसमें से आर पार हुआ है, सही है। तो ये हो जाएगा सीधे हाथ पे ना, इसको कह लेते हैं राइट हैंड कैप, और जो लेफ्ट साइड पे इसको कह लेते हैं लेफ्ट हैंड कैप, और ये क्या हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस। तो हम लोग अपने फ्लक्स को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फ्लक्स निकालेंगे ई डॉट डी ए फॉर राइट हैंड कैप, सही है, प्लस ई डॉट डी ए, ये हो गया राइट हैंड के लिए। अब आ जाएंगे लेफ्ट हैंड के लिए। इसका एरिया क्या होगा, यहाँ पर होगा। देखिए एरिया का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये भी ए है ये भी है, सिलेंडर बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर है। तो एरिया दोनों का कैसा होगा, दोनों साइड पे एरिया सेम हो जाएगा, बट डायरेक्शन उसकी उस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। दिस इज फॉर लेफ्ट हैंड कैप। और फिर तीसरा क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस आ जाएगा। तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए सी लिख रहा हूं, यानी एरिया ऑफ कर्व सरफेस, सी एस कर लें, सही, आपकी आसानी के लिए। कर्व सरफेस नजर आ रहा होगा ये, ओके, इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सही है। ये 3 सरफेस हो गई। तो फ्लक्स 3 पार्ट्स पे कैलकुलेट होगा, 1 2 3, और राइट साइड पे क्या आ जाए, क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग का फॉर्मूला ये वाला। ओके भाई, जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकल रही होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही होगी। सपोज करें ये शीट है, ये पूरी एक शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आपकी तरफ आ रही होगी, यूँ आ रही होगी। तो अगर ये शीट ऐसे रखी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे बाहर की तरफ निकल रही होगी, इस तरह से ऐसे। और पीछे की साइड पे चार्ज है, वहाँ पे क्या होगा, पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। तो यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, और यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आ रही है, सही है। और अगेन अगर ये एक शीट है तो इस तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है, और अगर मैं सरफेस के पीछे चला जाऊँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ बैक साइड पे जा रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पीछे की तरफ आ रही होगी। एरो टेढ़े बन रहे हैं, मैं दोबारा सीधा करके बनाता हूँ, क्योंकि एरो टेढ़े बन गए तो बुरा लगेगा, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पीछे की तरफ आ रही होगी, और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जा रही है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी ऐसे बाहर की तरफ, यूँ इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही, और एरिया क्या है, ये रहा एरिया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए थे, एरिया कैसे, एरिया भी ऐसे बाहर की तरफ है। जी बिल्कुल, आपको अंदाजा हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया हैविंग सेम डायरेक्शन, उसकी वजह से यहाँ पर एंगल कितना बनना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बनना चाहिए। तो समझ में नहीं आया, फिर से देखें। पीछे साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही होगी, ऐसे निकल रही होगी। पीछे साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, ये बाहर की तरफ आ रही है, ये बाहर की तरफ आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, एरिया भी ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है। तो दोनों में एंगल कितना बनेगा, ई भी ऐसे आ रहा है, एरिया भी ऐसे आ रहा है, एंगल कितना बनेगा, एंगल अगेन बन गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर आप देखें राइट हैंड कैप पे भी एंगल बन रहा है 0 डिग्री, लेफ्ट हैंड कैप पे भी एंगल बन रहा है 0 डिग्री, क्योंकि इसका एरिया इस तरफ है, इसका एरिया इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे निकल रही है, तो एंगल बन गया 0 डिग्री। क्योंकि इसका एरिया इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। तो दोनों एंगल कितना बन गया, दोनों के बिटवीन एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल हैं। तो इस केस पे भी एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, इस केस पे भी एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, इसके बारे में बताइए। अभी समझा देते हैं आपको। ऐसे है ना, ये मेरे पास सरफेस है, सही है ना, ये वो कर्व सरफेस है। इसको ऐसे रख देते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि ये मूव ना करे, सही है ना। ये वो सिलेंडर है जो यहाँ पर भी होगा और वो आर पार यहाँ पर भी होगा, तो ये पूरा सिलेंडर है। अब ज़रा सोचें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है, शीट से इस तरह से निकल रही है। अगर इसको ऐसे रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है ना, यूँ। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, इस सरफेस से आर पार होकर निकल रही है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस सरफेस से
आर पार होके निकल रही है। लेकिन कर्व सरफेस का क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस के साथ क्या कर रही है? क्या कर्व सरफेस, ये वाली सरफेस जो है, क्या इसके अंदर से ऐसे निकल रही है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से ऐसे बाहर निकल रही है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ऐसे बाहर निकल रही है? नहीं, बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आ रही है। तो इस कर्व सरफेस के पास से तो निकल रही है, बट इस कर्व सरफेस को आर पार करके उसमें से पियर्सिंग करके नहीं निकल रही, इसके अंदर से पास नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कर्व सरफेस के अंदर फ्लक्स नहीं होगा, कर्व सरफेस का फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, यूँ बाहर की तरफ ऐसे ऐसे आती है और ऐसे यूँ बाहर की तरफ निकल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस कर्व सरफेस के अंदर से, अगर लेट से देखने की कोशिश करें, ऐसे निकल रही है, नहीं, ऐसे नहीं आ रही। इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस के पास से गुजर रही है, लेकिन उसके अंदर से पास नहीं हो रही। तो दैट इज़ वाई वहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा? वहाँ पर फ्लक्स हो जाएगा ज़ीरो। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस कर्व सरफेस का फ्लक्स कितना हो गया? ज़ीरो। सिंपल इज दैट। कर्व सरफेस के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही, कर्व सरफेस से पियर्सिंग नहीं कर रही, उससे आर पार नहीं हो रही, तो इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वो इन दोनों कैप से पास हो रही है, दोनों एंड से पास हो रही है। खैर, तो यहाँ पर राइट हैंड कैप को पहले मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सही है, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 1 हो गया। ई हर जगह सेम होगा, जितना डिस्टेंस यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर, उतना डिस्टेंस यहाँ पर है। ये शीट बिल्कुल सेंटर में रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर कैसी होगी? सेम होगी। तो ई सेम होने की वजह से बाहर आ गया, और ये बचा डी ए, ये आएगा। अभी क्या कह रहा है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करें, यानी जब सम किया, जब इंटीग्रल करा, तो इस पूरे का एरिया बनना चाहिए। किसका एरिया बनना चाहिए? इस कर्व सरफेस का एरिया, इस सर्कल का एरिया बनना चाहिए जो हमारा राइट हैंड कैप है। और राइट हैंड कैप का पहले ही टोटल एरिया हम लोग क्या मान चुके हैं? ए मान चुके। तो हम कहेंगे जब इस पूरे को छोटे छोटे टुकड़े को इंटीग्रेट करके पूरा एरिया बनाया जाएगा, उस एरिया का नाम क्या रखा हुआ है? हम लोगों ने ए रखा हुआ है। आप बी सपोज कर सकते हैं, आप सी सपोज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो दैट विल बी कितना? ई ए हो जाएगा। ई और डी, इंटीग्रल डी ए पूरा मिलाकर छोटे छोटे एरिया को मिलाया तो पूरा एरिया कितना बन गया? ई ए बन गया। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर, ई ए फॉर राइट हैंड कैप। व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड कैप? लेफ्ट हैंड कैप पे भी सेम सीन होने वाला है, सेम बात होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल जीरो है, कॉस 0 के 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे यहाँ पर सेम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी। रहा फिर इंटीग्रल एरिया। इंटीग्रल एरिया क्या हो जाएगा? जो इसके साथ हुआ, जितना एरिया यहाँ पर है बेटा उतना ही एरिया यहाँ पर है, सिमेट्री का सिलेंडर है, तो जितना एरिया वहाँ पर होगा, यूनिफॉर्म सिलेंडर है, जितना एरिया यहाँ पर होगा उतना ही एरिया यहाँ पर होगा। तो हम कह सकते हैं सिमिलरली क्या हो जाएगा? ई ए फॉर लेफ्ट हैंड कैप। वहां पर भी क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड कैप पे भी आंसर कितना आ जाएगा? ई ए। सेम प्रोसेस होगा। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो एक आंसर आया ई ए, दोनों ए क्यों सेम है? दोनों सेम एरिया है। ये तो जीरो हो गया, इसको निकाल दिया। क्यू इनक्लोज किसके बराबर हो जाएगा? क्यू इनक्लोज बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बिकम कितना? 2 ई ए। आय हाय हाय, ये एरिया किसका था? सर सिलेंडर का एरिया था। और ये एरिया क्या होने वाला है? ये एरिया कैंसिल होने वाला है। एंड दैट इज द एसेंस ऑफ गॉस लॉ के इस चार्ज का जो फ्लक्स है, इस चार्ज की वजह से होने वाला फ्लक्स जो है, इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स बन रहा है, वो सरफेस की शेप पे, एरिया पे, साइज पे, डिज़ाइन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये एरिया कैंसिल होते ही इस सिलेंडर का वजूद ख़त्म हो गया। ये एरिया कैंसिल होते ही इस सिलेंडर का वजूद यहाँ से ख़त्म हो गया। ये गॉस लॉ है, ये गॉस लॉ की एसेंस है, ये गॉस लॉ की ब्यूटी है, जो उसने कहा था कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा जो अंदर रखा हुआ है।
वो उसके सरफेस के, जिस सरफेस ने चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है उस सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, एरिया कैंसिल आउट हो गया एंड E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। छोटा सा असाइनमेंट है कि इस फॉर्मूले को डिस्कस करें, इसमें एक एक टर्म का मीनिंग। वैसे तो हम लोग बात कर चुके हैं एप्सिलॉन नॉट की, ये आपने खुद करना है। एप्सिलॉन नॉट बताइए भाई क्यों है यहाँ पर, कहाँ था, यहाँ था ना। गॉस लॉ के अंदर एप्सिलॉन नॉट क्या कर रहा है, क्या मकसद है इसका। बाकी सिग्मा यहाँ पर क्या बता रहा है, 2 यहाँ पर क्या बता रहा है। एक छोटा सा काम आपको, एक जो वेक्टर फॉर्म हम लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। सही है। तो बेसिकली क्या बता रहा है कि आर क्या है, वो डायरेक्शन है कि अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो आर बेसिकली क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है। हाँ खैर, तो मैं ये बात कर रहा था, हाँ, कि आपको सिग्मा को एक्सप्लेन करना है, वाई सिग्मा इज हेयर, वाई 2 इज हेयर, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए नेक्स्ट टाइम। इसको एज एन असाइनमेंट कंसिडर कर लें, आपने ये जो है वो सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सोचें इस बारे में कि एक एक टर्म का क्या मीनिंग। और आप यकीन जाने एक एक टर्म के बारे में जब आप पढ़ेंगे, हैरान, मतलब हैरान नहीं होंगे, मतलब उसकी एक कह लें उसका एक फीलिंग अलग आती है कि एक एक टर्म की अपनी अपनी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। हर सिंगल टर्म की कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसकी एसेंस है। मतलब वो टर्म अगर यहाँ पर नहीं होती तो बात मुकम्मल नहीं हो पाती। एक ये सिर्फ 2 है ना, ये 2 एक मैथमेटिकल नंबर है, इसका फिजिकल मेजरमेंट से क्या ताल्लुक, बट इसकी भी एक फिजिक्स छुपी हुई है यहाँ पर। तो वो सर्च करके बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।